यहाँ के लोग जा रहे हैं पतंग में जा रहे हैं, अवैसी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर 90% आदमी। अच्छा 90%। 90%। इंशाल्लाह पतंग ही जीतेंगे यहाँ से। इंशाल्लाह पिछले बार भी पतंग जीता था, इस बार भी इंशाल्लाह पतंग ही जीतेगा। मान गया एमआई में था तो बोले कुछ काम नहीं दे रहा था, तुम तो आरजेडी में गए तो काम क्या किए बताओ ना। वो जो कह रहे थे कि हम आरजेडी में इसलिए गए ताकि काम के लिए आरजेडी में जा रहे हैं, तो काम बताओ ना, तुम काम क्या किए आरजेडी में जाके। वो तो दोगला एक नंबर का है, 5-20 करोड़ या 25 करोड़ लेके बैठ गया। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम यहाँ से कामयाबी होंगे, क्योंकि उनका माहौल बहुत ही बेहतरीन है यहाँ। उनके जो मेन अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम जो है उनको देख के वोट कर रहे हैं, क्योंकि हर मसले में वो है हमारे साथ। अगर वो जब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। अभी तो देख रहे हैं वही पतंग पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं आदमी लोग। अब देखिए अल्लाह का सकता है कौन जीतता है, और हम भी तो वही सोच रहे हैं कि पतंग को ही होना चाहिए। हम भी तो शामिल में गए, गठबंधन लिया नहीं हमको, साथ में नहीं लिया तो हम खुद लड़ेंगे, लड़ करके बाद में गठबंधन में साथ देंगे हम। जब मैंने पहला वोट दिया था तो पतंग छाप को ही दिया था, और इंशाअल्लाह ताला हम मरते दम तक लास्ट वोट भी मेरा पतंग छाप को ही जाए। लेकिन ये कहते हैं कि ओवैसी जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ बीजेपी आ जाती है, लोगों को भड़काते हैं। क्या गलत बात है, ये सोच हम लोगों का गलत है। हम लोगों का सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी लोग जीत आते हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पे जो बीजेपी आ जाते हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। ये गलत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं एमआईएम ही जीतने वाला, क्योंकि हम देखते हैं, हम भी घूमते हैं, पूरा माहौल मुझे मालूम है। एमआईएम का कुछ भी बिक रहा नहीं है, कुछ भी नहीं बिक रहा है। कि सरकार भले हमारी नहीं आएगी, एमआईएम की सरकार नहीं आएगी, लेकिन एमआईएम के बगैर सरकार भी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। कैसे? जी, जब तक एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेगा तो उनकी सरकार नहीं आएगी, किसी हाल में नहीं आएगी। लास्ट में यही होगा कि जब पिछला हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जैसे सोनिया गांधी जी मजबूर हुए थे सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के पास आने के लिए, वैसे तेजस्वी यादव भी मजबूर होगा और हैदराबाद जाएगा असदुद्दीन अवैसी मिलने के लिए कि हमें आप अब मेरे पास आप आ जाइए, देखिएगा होते रहेगा। यहाँ तो एमआईएम ही मौजूद है, सारा पतंग को वोट मिलेगा, यहाँ बीजेपी का कोई चांस नहीं। वैसे साहब जो बात करते हैं हक का बात करते हैं, कोई भड़काव वाला भाषण नहीं है या कोई बात नहीं। जो व्यक्ति जिस पार्टी से लड़े कम से कम उसको उस पार्टी का लाज रखना चाहिए। जो भी चार पाँच जन जो उन्होंने विधायक ने जो भी दूसरे पार्टी में चले गए, तो मेरे हिसाब से उन्होंने गलत किया, और इंशाअल्लाह उसका हर्जाना इस बार उनको मिलेगा। हर समाज का लोग अपना अपना ही कर रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि हमें भी अपना एक अलग ही करना चाहिए। मगर इस बार वोट देने में यानी सोच समझ के ही देना होगा वोट। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। इस समय हम लोग 22 विधानसभा में मौजूद हैं। चुनाव को लेकर लगातार आपके सामने जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लगातार आपके सामने ला रहा है। इस समय हम 22 के हरिंदौर जगह पर मौजूद हैं, जो 22 में आता है। इसी के साथ हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल है चुनाव को लेकर, यहाँ की जनता कितनी जागरूक है। तो चाचा बड़ा तंबाकू मल रहे हैं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, क्या माहौल कैसा है इस बार चुनाव का, क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, तो कैसा माहौल है, किसकी तरफ जा रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग जा रहे हैं पतंग में जा रहे हैं, अवैसी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर 90% आदमी।
अच्छा 90%। 90%। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके वजह है कि पिछले बार भी पतंग में दिए थे और हम लोग पतंग अवैसी को चाहते हैं। अवैसी बढ़िया नेता है। तो क्या मतलब मजबूत स्थिति में है या कैसा है? मजबूत स्थिति में है, भरपूर वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में लाख पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो लड़ेंगे यहाँ से MIM आती है तो बीजेपी आ जाएगी। नहीं, बीजेपी कभी नहीं आ सकता है यहाँ पर। यहाँ मुस्लिम माहौल है, यहाँ मुस्लिम माहौल है, यहाँ सारा पतंग को वोट मिलेगा। यहाँ बीजेपी का कोई चांस नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि ओवैसी तो भड़काते हैं, उनसे बचने के लिए गठबंधन को वोट। नहीं, ये तो गलत बात है। ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। ये जायज हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं। ये हक का बात करते हैं। अवैसी साहब जो बात करते हैं हक का बात करते हैं। कोई भड़काऊ वाला भाषण नहीं है या कोई बात नहीं है। चलिए युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। क्या लग रहा है इस बार 22 का कौन बनेगा किंग मेकर? इंशाल्लाह पिछले बार भी पतंग जीता था, इस बार भी इंशाल्लाह पतंग ही जीतेगा। पिछली बार जो जीते थे वो तो RJD में चले गए थे, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बार भी RJD में। नहीं, इस बार तो अगले बार अवैसी साहब को ही देख के हम लोग वोट दिए थे, मगर इंशाल्लाह इस बार उस तरह का कैंडिडेट नहीं है जो इधर उधर जाए। तो उम्मीद है कि पूरा इस बार हम लोग पूरा पतंग को ही वोट देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ वोट बढ़ जाएगा अगर ओवैसी लड़ेंगे यहाँ? नहीं, वोट बटेगा नहीं इंशाल्लाह। पिछले बार भी हम लोगों ने वोट दिया, तो पिछले बार भी यहाँ पर रुकनुद्दीन साहब लड़े थे, तो उनको देख के लोगों ने वोट नहीं दिया। उनको अवैसी साहब को देख के लोगों ने वोट दिया। तो क्या इस बार जिन्होंने कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की है, कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो आपके हिसाब से क्या किया? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो व्यक्ति जिस पार्टी से लड़े कम से कम उसको उस पार्टी का इलाज रखना चाहिए। जो भी चार पाँच जन जो उन्होंने विधायक ने जो भी दूसरे पार्टी में चले गए, तो मेरे हिसाब से उन्होंने गलत किया और इंशाल्लाह उसका हर जाना इस बार उनको मिलेगा। देखिए, आगे का तो हम लोग अभी बता नहीं सकते, मगर अभी जो माहौल हम लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस तरह तो नहीं होना चाहिए और उम्मीद है कि नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इस बार आपको लगता है कि MIM ये सीट निकालेगी? उम्मीद तो पूरा है। अब देखिए, उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा। देखते हमारे पीछे भी सब लोग बोल रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयूब। क्या लग रहा है इस बार? अंकल थोड़ा पीछे को हो जाइए। क्या लग रहा, माहौल किस तरह का है? माहौल सही है। किसके लिए सही है? अवैसी के लिए। अवैसी के लिए जी? किस लिए? मतलब लोग तो कह रहे हैं कि वो तो आते हैं भड़काते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान है, मुसलमान के बारे में बोलने वाला है तो अवैसी साहब है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर कुछ भी मैटर होता है तो उसके लिए हक की बात बोलने के लिए अवैसी साहब सबसे आगे आते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का अपना एक नेता हो जो हिंदुस्तान में हम लोग का हर जगह हर बात को रखा है। लेकिन ये कहते हैं कि ओवैसी जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ बीजेपी आ जाती है, लोगों को भड़काते हैं। क्या कहेंगे? गलत बात है, ये सोच हम लोगों का गलत है। हम लोग का सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी लोग जीत आते हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पे जो बीजेपी आ जाते हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए। ये गलत सोच है। इस बार गठबंधन ये कह रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है और यहाँ से RJD को जिताना है, तो आपको नहीं लगता कि वो सही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी तो शामिल में गए, गठबंधन लिया नहीं हमको साथ में नहीं लिया तो हम खुद लड़ेंगे। लड़ करके बाद में गठबंधन में साथ देंगे हम। ये किसने कहा आपको कि आपको लिया नहीं? नहीं लिया, लालू का बेटा नहीं लिया, तेजस्वी नहीं लिया हमको। हम गए, चिट्ठी दिए, सब कुछ किए, जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया तो हम खुद लड़ेंगे जीत करके फिर उसके साथ जाएंगे। हम खुद लड़के बनाएंगे, खुद लड़ेंगे। खुद लड़ करके हम जीत करके जाएंगे उसके पास, बाद में जाएंगे। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहमत हुसैन। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? किसका? किसी भी पार्टी का? कौन यहाँ कितनी मजबूत है? यहाँ तो MIM ही मौजूद है। कैसे मजबूत है? क्या इसलिए कि पिछली बार वो यहाँ से जीती या क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो ये अच्छी बात है, ईमानदार बात है। लेकिन जो MIM के विधायक जीते थे वो RJD में यहाँ से चले गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निकल सकती है या फिर किसी को निकाल पाएंगे बीजेपी को? नहीं, MIM ही निकलेगा। उसका अभी जितना भी छवि है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी कई लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि ओवैसी यहाँ जीतेंगे तो नहीं, मगर यहाँ बीजेपी को ज़रूर जितवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं, MIM ही जीतने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं, हम भी घूमते हैं, पूरा माहौल मुझे मालूम है। MIM का कुछ भी बिक रहा नहीं है, कुछ भी नहीं बिक रहा है। तो इस बार जो गद्दारी करके लोग गए हैं, MIM को गद्दारी करके जो गए हैं, उनको सबक सिखाएंगे? जरूर सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? वो तो कहीं का नहीं रहेगा, कुत्ते के जैसा हाल होगा इसका। अगर वो RJD से आते हैं और MIM के प्रत्याशी आते हैं, कई RJD से आए या BJP से आए, इसको एक वोट भी नहीं मिलने वाला है। दोगला को, एक नंबर का दोगला इंसान है वो। तो बीजेपी से RJD से पैसा लेके चुपचाप बैठ गया अपने घर में, कुछ काम किया मुझे दिखाइए ना।
विकास नहीं किया? क्या किया मुझे बताइए ना, 5 साल के अंदर वो क्या किया? मान गया एमआईएम में था तो बोले कुछ काम नहीं दे रहा था, तुम तो आरजेडी में गए तो काम क्या किया मुझे बताओ ना। अच्छा, वो जो कह रहे थे कि हम आरजेडी में इसलिए गए ताकि काम कर सकें। काम के लिए आरजेडी में जा रहे हैं तो काम बताओ ना, तुम काम क्या किया आरजेडी में जाके? वो तो 2 लाख 1 नंबर का है, 5 या 20 करोड़ या 25 करोड़ लेके बैठ गया। हाँ, तो इस बार सबक सिखाएंगे? जरूर 100% सबक सिखाएंगे उसको, इस दोगले को। राजनीति क्या है उसको बताएंगे। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ मजहर हुसैन। मजहर हुसैन, क्या लग रहा है इस बार 22वीं विधानसभा में आरजेडी, बीजेपी या एआईएमआईएम? देखिए, कन्फर्म तो कोई नहीं कह सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन जीतेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एमआईएम यहाँ से कामयाब ही होंगे क्योंकि उनका माहौल बहुत ही बेहतरीन है यहाँ। उनके जो मेन अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम जो है उनको देख के वोट कर रहे हैं क्योंकि हर मसले में वो है हमारे साथ। अगर वो जब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी पिछली बार चुनाव लड़े थे वो भी यही कसम खाते थे कि मरते दम तक रहेंगे, लेकिन वो आरजेडी में चले गए। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये तो एमआईएम का एक पूरा एजेंडा होता है कि वो जीतते वहाँ से फिर कहीं और दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, अब वो वैसे सोच वाले की तो सोच ही गंदी है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये आप भी जानते हो, हम भी बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब एमआईएम के साथ है। इसके अलावा हम लोग कहीं नहीं है, कभी नहीं है। और जब हमने पहले अपना खुद का मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने पहला वोट दिया था तो पतंग छाप को ही दिया था और इंशाअल्लाह ताला हम मरते दम तक लास्ट वोट भी मेरा पतंग छाप को ही जाएगा। अभी ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग पीछे लोगों से बातचीत की है कि एमआईएम को वोट देना अपना वोट खराब करना है क्योंकि सरकार तो बनाएगी नहीं, तो कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनाएगी या फिर एनडीए सरकार बनाएगा तो आरजेडी को दे दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं लोग। देखिए, सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी वो अलग बात है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि सरकार भले हमारी नहीं आएगी, एमआईएम की सरकार नहीं आएगी, लेकिन एमआईएम के बगैर सरकार भी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। कैसे? जी, जब तक एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेगा तो उनकी सरकार नहीं आएगी, किसी हाल में नहीं आएगी। लास्ट में यही होगा कि जब पिछला हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जैसे सोनिया गांधी जी मजबूर हुए थे सुल्तान सलाहुद्दीन साहब के पास आने के लिए, वैसे तेजस्वी यादव भी मजबूर होगा और हैदराबाद जाएगा असदुद्दीन अवैसी मिलने के लिए कि हमें आप अब मेरे पास आप आ जाइए, देखिएगा होते रहेगा। एमआईएम को कितनी सीट जीतने की संभावना है? अब पूरे सीमांचल में कितनी सीट जीत सकती है? देखिए, हमने तो अभी तक सीमांचल घूम के नहीं देखा है तो इसका मैं क्लियर नहीं बता सकता। एक आइडिया देखिए, सरकार को किसी तरह भी हो तो 20+ हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मोहम्मद सार भाई। क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है, इस बार इंशाल्लाह पतंग ही जीतेंगे यहाँ से। कैसे पतंग जीतेगी? कोई क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि अभी हमारा मतलब बिहार में जैसा मुद्दा आ रहा है तो हर समाज का लोग अपना अपना ही कर रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि हमें भी अपना एक अलग ही करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो एमआईएम यहाँ से लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह एमआईएम जीतेगी और विधानसभा में लड़ेंगे। पिछली बार एमआईएम के विधायक आरजेडी में चले गए थे तो कह रहे कि इससे अच्छा तो आरजेडी को वोट दे दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का अफवाह है, सब अफवाह और आते हैं और क्या। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद लतीफ़ है। क्या लग रहा है इस बार 22 का जो चुनाव का माहौल आप देख रहे हैं, किसके समर्थन में इस बार 22 के लोग जा रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं वही पतंग पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं आदमी लोग।
अब देखें अल्लाह का सकता है कौन जीतता है। और हम भी तो वही सोच रहे हैं कि पतंग को ही होना चाहिए। पतंग का यहाँ से जीतना क्या लगता है आपको कि पहले जिस तरह से आरजेडी की तरफ वो चले गए थे टूटकर, तो क्या लग रहा है आपको, लोगों का विश्वास अभी तक बना हुआ है एमआईएम पे? नहीं, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं है। उसका क्या विश्वास है, वो तो आया इधर फिर वो पलट गया वो दूसरी तरफ। हाँ, तो उसके जैसा सब कोई थोड़े है। तो इस बार यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? अभी तो ये हमको मालूम नहीं कि कौन किनको टिकट मिला है, लेकिन अभी तो ज़्यादा उन्हीं का सुन रहे हैं कि पतंग ही जीतेगा। अच्छा, पूरा विधानसभा में उन्हीं की चर्चा? हाँ, अभी तो उसी का चर्चा चल रहा है। तो जिस तरह से पिछली बार चुनाव जीते हैं, तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी यहाँ से निकल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार भी वही पतंग ही निकलेगा। अच्छा, पतंग को किस लिए आप पसंद करते हैं? पसंद किस लिए कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी सब वो हिंदू मुसलमान को मिला के रखा है। वो किसी के तरफ से नहीं है, वो सबको मिला के रखा है। और ये दूसरा पार्टी जो है तो वो ज़्यादा हिंदू को चाहता है, मुसलमान की तरफ वो दंगा मचा रहा है, इसीलिए। तो आपको लगता है कि एमआईएम के लोग आवाज़ उठाते हैं? नहीं, ऐसे तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को इतना मालूम भी नहीं है। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा सिंह। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, क्या लग रहा है इस बार बाईसी की जनता किस तरफ जा रही है? जहां एक तरफ आरजेडी का गठबंधन है, जेडीयू का गठबंधन है, और तीसरी तरफ यहां एआईएमआईएम है जो पिछली बार चुनाव यहां से जीती थी। तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार क्या लगता है, इस बार का माहौल डिपेंड करता है, माहौल पर जो है समाज का तौर पर जैसी होता है। जैसे मैंने कि कारोबार में कुछ इधर आता है फिर सट जाता है, फिर उधर से उधर चला जाता है। तो इससे भाग भगोल का नहीं, अगर मुकम्मल तौर पर अगर दे रहा है प्रेजेंट हाल में, यानी कि जो है फनात आदमी को दे रहे हैं, तो अभी जो है मुकम्मल तौर पर ने जब नज़दीक आता जाएगा तब हवा बनते जाएगा क्या है नहीं। मगर इस बार वोट देने में यानी सोच समझ के ही देना होगा वोट, समझे। जबकि ये बोल रहा था कि नहीं हम शामिल कर लेंगे, इसको शामिल कर लेंगे, उसको शामिल कर लेंगे, एक साथ होके जो है आरजेडी में जो है शामिल होगा। मगर अब क्या खेला है कि नहीं शामिल नहीं कर रहा है, करना चाहिए। तो आईएम का जो है यहाँ परचम पहले से ही लड़ा हुआ था, और अब जो है ये 10-20 दिन के जब करीब आएगा तब पता लग जाएगा कि जो है किनका जो है वोट ज़्यादा होगा। अच्छा, अभी इस स्थिति में अगर देखा जाए तो एमआईएम को लेकर कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो एमआईएम कितनी मजबूत है यहाँ? यहाँ मजबूती है, यानी कि जो अपना बेल्ट में जो है से है, अपना बेल्ट में है जितना भी है आदमी, थोड़ा सा अंदरूनी इंटरली जो है चल रहा है अभी। तो अब इसका बाद में जो जब नज़दीक आएगा, नज़दीक पीरियड में आएगा तो जो है आदमी जो हवा कुछ बनेगा ही, और इसका सोच विचार के ही वोट देना है। जो भी देना है सोच विचार के ही देना है वोट, कि किसको देंगे और कौन मेरा रहबर है ये समझना होगा कि रहबर मेरा कौन होगा, इसलिए इस सोच के ही तब वोट देना होगा। तो आप अपना रहबर किसको मानते हैं? रहबर तो अभी तो हम लोग वही अवैसी का है, मगर अभी आगे चल के अब क्या होता है उसी पर प्रावधान पर लाद धरना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आरजेडी का गठबंधन, जेडीयू का गठबंधन भी मैदान में होगा, एमआईएम पार्टी भी मैदान में होगी, तो ऐसे में क्या विचार बनेगा? इस पर विचार वह जो है हवा पर है। अब देखा कि जाएगा उस टाइम में किसका कितना हवा हो रहा है, उसी हिसाब से जो है यहाँ का वोट गिराया जाएगा, यही बात है। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाईसी की जनता लगातार अपनी राय खुलकर रख रही है, और लगातार अपने अंदर जो एक इच्छा है, अपनी जो बात है वो कहीं ना कहीं बाहर लाने की कोशिश कर रही है, और ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि वो इस बार किसको मौका देने वाले हैं। तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपनी राय नहीं रख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए